यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स के सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के फेवरेट टॉपिक्स जो यूपीएससी में हर साल लगभग आते हैं या ऑल्टरनेट ईयर्स में आते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग रेफरेंस बुक है पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, जो आप सभी जानते होंगे, वो फॉलो करेंगे। लेकिन ये इतनी मोटी बुक है, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये उसके पूरे सारे सारे चैप्टर्स पढ़ना ज़रूरी है क्या? मैं कहूँगा नहीं। इसके लिए आप जो हर साल जिस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं ये लक्ष्मीकांत बुक पार्ट्स में बटे हैं। पहला पार्ट आपको लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो इसमें कुछ ही पार्ट्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। उन्हीं से सब लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इससे ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, ये आपको इस पढ़ना ज़रूरी है। इसी से क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं। जैसे पहला चैप्टर है, इसमें दिख रहा है आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यूपीएससी 2021 में भी इस साल इससे एक क्वेश्चन आया था। अगला है आपको दिख रहा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कौन से देश से बोरो किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और फिर अगला प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिर आप अगला चैप्टर देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई स्टेट नया बनाना है तो आप उसके लिए कौन से मेजॉरिटी से बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। फिर अगला सिटीजनशिप, जो कि करंट अफेयर्स में भी से टॉपिक चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो इससे भी क्वेश्चन आते जाते हैं। फंडामेंटल राइट जो 7 चैप्टर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस पार्ट का चैप्टर है, जो सबसे बड़ा चैप्टर भी है। और इसलिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में आते हैं। फिर अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जो 3 चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो टोटल 11 चैप्टर्स हैं पहले पार्ट में, इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए आपको इसका कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो फिर अगला पार्ट देख रहे हैं, पार्ट 2, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और आप अगर देखेंगे इस पहले पार्ट में हर चैप्टर्स में एक लाइन इसमें लिखा रहता है कि इंडिया का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, तो ये आपको हर चैप्टर में ये लाइन मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। इसमें जो क्या क्या फ़ीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए, ये आपको बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए। इससे हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री से गवर्नमेंट फ़ीचर्स क्या है। फिर इसमें जो आप देख रहे हैं, हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, इसके रीजंस पता होना चाहिए। और इंडियन और ब्रिटिश मॉडल दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, ये डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर अगला चैप्टर दिख रहा है आपको फेडरल सिस्टम। इसमें यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम होता है, तो कौन से फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल सिस्टम बनाते हैं, ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए। अगला फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस दिख रहे हैं आपको। इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस। और इससे संबंधित जो भी कमीशंस बने थे, सबसे जो इंपॉर्टेंट कमीशन है सरकारिया कमीशन, इसके जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस हर साल आते हैं लगभग। फिर अगला इंटर स्टेट रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पार्ट का, ये है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये 5 चैप्टर्स इस सेकंड पार्ट में है। इसको ये इसके भी बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं और इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जो अगला पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पहला चैप्टर है प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या प्रोसेस है। फिर इसमें इम्पीचमेंट कैसे होता है और प्रेसिडेंट के पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पावर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का क्या है। फिर इसमें आगे आप चैप्टर देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पार्ट का चैप्टर है जो है पार्लियामेंट। ये बड़ा चैप्टर है और इसमें आपको सब लगभग इसके सभी पार्ट्स, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें जो दोनों हाउसेस के क्या ड्यूरेशन है, कि पार्लियामेंट के लिए मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। फिर इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं। फिर इसमें कितने सेशंस पार्लियामेंट के होते हैं हर साल, कितना गैप होना चाहिए। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट में क्या है, जॉइंट सिटिंग्स ऑफ 2 हाउसेज में कौन प्रिसाइड करता है, बजट इन पार्लियामेंट कैसे पास होता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें राज्यसभा का पोजीशन, इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं या ऑल्टरनेट ईयर्स में, कि राज्यसभा का पावर कैसे इक्वल है लोकसभा से या उससे ज़्यादा, कौन कौन से
मतलब कौन कौन से चीज़ के लिए राज्यसभा का पावर ज़्यादा है लोकसभा से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक चैप्टर है ये। और फिर आगे देखेंगे इसमें और सब चैप्टर नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस पार्ट में मैंने बताया कि एक प्रेसिडेंट चैप्टर, फिर अगला पार्लियामेंट चैप्टर और सुप्रीम कोर्ट, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है इस पार्ट के लिए। फिर अगला जो पार्ट है पार्ट 4 स्टेट गवर्नमेंट आपको दिख रहा है। इसमें जो उसी तरह जैसे सेंट्रल में पढ़ा था आपने गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर और फिर हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे इसमें आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में दिख रहा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आप इस टॉपिक ऐसे छोड़ना नहीं है इसको, इससे अंदर से क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए। फिर आगे इसमें जो पार्ट्स हैं लोकल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़, तो ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए लोग पार्ट 5 का। और बाकी फिर जो आगे जो चैप्टर्स हैं उनको आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस इतने ही आप चैप्टर पढ़ लीजिए। तो ये टोटल चैप्टर्स आपके हुए लगभग 16 और 3 19, 3 22 और 2 24, बस ये 24 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिससे यूपीएससी के लगभग 80 to 90 क्वेश्चंस पॉलिटी के आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये था आज का पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक जो है।